उसका हाँ मतलब ढूंढना। हाँ, वेरी गुड। उसका मतलब ढूंढना। इंटरप्रेट का मतलब होता है उसमें से मीनिंग। मीनिंग मतलब उसमें से कुछ कमियां। उसमें से मतलब निकालना। अच्छा, हमारे देखते हैं अभी नए स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है। हेलो, गुड आफ्टरनून। अपना नाम बताओ, जो कि बाकी स्टूडेंट्स भी सुने। आपका नाम बताओ। अनुष, क्या नाम है? सुनाई दे रहे? नो सर। नहीं, जो इसने ज्वाइन किया है ना, इससे पूछ रहा हूं मैं। आरोग्य से, आरोग्य आपको सुनाई दे रहा है? आरोग्य, माइक ऑन करो। अच्छा, चलो ठीक है। तो इंटरप्रेट का मतलब है फाइंड मीनिंग, उसमें से मीनिंग निकालना। माइक ऑन करो आरोग्य। एक तो स्पीकर से आपको सुनाई देगा और माइक से आप बोल सकते हो। अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है, जो मैंने ये लिखा हुआ है आरोग्य आपको दिखाई दे रहा है? डेटा और ये चीज आप सिर से ही दिखा दो। दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? अच्छा, चलो आगे हम करते हैं। तो इंटरप्रेट का मतलब है उसमें से मीनिंग निकालना। तो ये तो ठीक बोला, ये नीलेश ने बताया। कमियां नहीं, उसका मतलब, उसमें से कुछ मीनिंग निकालना। जैसे हमने पिछली बारी एक एग्जाम्पल दिखाया था कि अगर मैं सर विजय हाँ? नंबर। अगर मैंने कोई डेटा लिखा हुआ है, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैं इस साइड से नाम लिखता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ एक साइड में लिखता हूँ नाम। मान लो मैंने लिखा राकेश, फिर मैंने लिखा राखी, ठीक है। फिर मैंने लिखा कोई भी नाम, मान लो अनीश, और उनके आगे यहाँ पे मैंने दूसरे कॉलम में लिखा मार्क्स, कि उनके कितने मार्क्स हैं। तो जैसे मैंने लिखा राकेश के 18, राखी के 20, अनीश के 21। तो ये तो एक प्रकार से क्या है, ये एक टेबल है। इसको मैं यहाँ लिखूंगा नेम, और सेकंड कॉलम में मार्क्स। तो इसको, इस पूरे को क्या हम बोलते हैं? टेबल। इसको हम बोलेंगे टेबल। तो टेबल में हमने कुछ जानकारी लिखी है, कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है, ठीक है। अगर अब मैं आपसे बोलूंगा अच्छा इस टेबल को देखो और मुझे बताओ सबसे ज्यादा मार्क्स किसको मिले? सर अनिश का। हाँ, सर सबसे कम मार्क्स राकेश। हाँ, नहीं, जो मैं पूछूंगा उसका जवाब देने। ओके सर। अगर मैं पूछूंगा who has scored maximum marks, what will be your answer? Maximum, what do you mean by maximum? सर अनीशा। हाँ, मैक्सिमम मीन्स सबसे ज्यादा। सो ये देन यू कैन सी, अरे अनीश के 21 है, देयरफॉर अनीश के सबसे ज्यादा मार्क्स है। ओके, यस if I सर।
अगर मैं Yes, sir. पूछता हूँ ओके हु हैज लीस्ट मार्क्स, सबसे कम को सर बोलेंगे। राकेश, सर राकेश। राकेश। हाँ, दैट मीन्स आपको कैसे पता चल रहा है? आप तो सर जो इस टेबल को, लिस्ट, हाँ इस टेबल को आप देख रहे हो और Yes, sir. उसमें से मतलब निकाल रहे हो, कुछ मीनिंग या कुछ इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो। फाइंडिंग इंफॉर्मेशन, कुछ जानकारी हम इस टेबल में से निकाल रहे हैं। इंफॉर्मेशन, जानकारी। आरोग्य सुनाई दे रहा है? आरोग्य का माइक ठीक नहीं चल रहा है। सो फाइंडिंग इंफॉर्मेशन को हम, उसका एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं इंटरप्रेट। लिखो कॉपी में, इंटरप्रेट का क्या मतलब हुआ, ये याद रखना वर्ड बार बार। इंटरप्रेट का मतलब है फाइंडिंग इंफॉर्मेशन या मीनिंग, किसी चीज में से मतलब निकालना, उसको हम बोलेंगे इंटरप्रेट। लिखा? Yes, sir. ओके। सो जब भी हम डेटा क्या होता है? डेटा होता है ये नंबर्स। अगर मैं सिर्फ, हमने क्या पढ़ा था, अगर मैं नंबर्स लिखूंगा 18, 20, 21, अगर मैं सिर्फ यही लिखता हूं, जैसे मान लो नेक्स्ट ब्लैक बोर्ड पे मैं ये 3 नंबर लिखता हूं, 18, 20, 21, तो फिर मैं अगर आपसे पूछूंगा इसका क्या मतलब है, सर ये मैंने, सर इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ये सिर्फ एक नंबर रहेगा। हाँ ये तो सिर्फ 3 नंबर्स हैं। सो Yes, sir. जो नंबर्स का ग्रुप होता है, ग्रुप को हम बोलते हैं सेट ऑफ नंबर्स। क्या बोलेंगे? सेट। Numbers. हाँ ठहरो, मैं इसको फिर से लिखा था। नंबर्स का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं सेट। तो इसको क्या बोलेंगे हम? सेट ऑफ नंबर्स। लिखो कॉपी में, सेट ऑफ नंबर्स। सेट ऑफ नंबर्स का मतलब इन नंबर्स का ग्रुप। और जब हम उस सेट ऑफ नंबर्स को, उसमें से कुछ हमें अगर जानकारी मिले, अगर कुछ इंफॉर्मेशन, अगर ये नंबर्स हमारे को कुछ इंफॉर्मेशन दे, तो इन सेट ऑफ नंबर्स को हम बोलेंगे डेटा। इंटरप्रेट। डेटा डेटा। ये भी लिखो। सो डेटा क्या हो गया? डेटा का क्या मतलब है? ऐसे नंबर्स, ऐसा सेट ऑफ नंबर जिसमें से हमें कुछ जानकारी मिले। जैसे इससे पहले वाले ब्लैक बोर्ड पे हमने क्या लिखा था? यही नंबर्स 18, 20, 21 लिखे, लेकिन हमने साथ में इनका, अब जब हम इस टेबल को देखते हैं, इस पूरे टेबल को, तो हमें और जानकारी मिलती है। हमें पता चलता है अरे राकेश के इतने मार्क्स हैं, राखी के इतने मार्क्स हैं और अनीश के इतने मार्क्स हैं। तो ये इस केस में जो ये सेट ऑफ नंबर्स है, इनको हम डेटा बोल सकते हैं। ठीक है? यस सर। अगर मैं सिर्फ इनको अलग से लिखूं तब तो वो सेट ऑफ नंबर्स हो गए, लेकिन इस टेबल में लिखने से ये डेटा बन गया। और जैसे अभी सुमित ने बताया, सुमित ही है ना जो बोल, सर रमित। रमित,
7 है। जैसे रमित ने सही बोला कि हम जब डेटा पे काम करते हैं तो 3 चीजें काम करती हैं। 3 चीजें क्या क्या करते हैं? एक सर, डेटा को collect- हम कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट क्या होता है? सर, इकट्ठे करना। लिखो, शाबाश, लिखो, ये 3 स्टेप्स लिखो। लेफ्ट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्टेप्स। ये 3 स्टेप्स करते हैं हम। क्या क्या स्टेप्स है? पहला है कलेक्ट करना, दूसरा है प्रेजेंट करना। प्रेजेंट मतलब किसी को, प्रेजेंट क्या दिखाना। होता है? दिखाना, किसी को दिखाना। और तीसरा हो गया इंटरप्रेट, जो मैंने अभी बताया, उसमें से मतलब निकालना। मतलब उसमें अभी जैसे मैं में से सर हो गया। अभी जैसे मान लो ये फोटो मैं दिखा रहा हूँ, ये टेबल दिखा रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, टेबल दिख रहा है ना एक? यस सर। टेबल Yes, कौन सा है? sir. टेबल ये वाला है। इसमें क्या लिखा हुआ है? ऊपर लिखा है फ्रेंड्स, इनके नाम, और यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने कितने डॉग्स को घुमाया, पार्क में कितने डॉग्स को घुमाया। रेन ने कितना घुमाया, कितने डॉग्स को? सर 3, मैरी ने 4, और ऑल लिखा है, अल ने 6, एल एल ही लिखा है। एल ने 6 डॉग्स को घुमाया। सर 3। 3 का 6 लिखा है, एल एल। एल ने 6 डॉग्स को घुमाया, मैरी ने 4 और रेन ने 3। ठीक है। और साथ में हमें दिखाया, हमें क्या बोला है, क्या क्वेश्चन है? कह रहा है क्रिएट a picture graph to show how many dogs each friend walked। अब हमें एक डायग्राम बनानी है, एक पिक्चर ग्राफ बनानी है। ये देखो, और हमने क्या देखा था, जब हम कोई ग्राफ बनाते हैं या चार्ट बनाते हैं तो हम दो लाइनें बनाते हैं। एक ये वाली, इसको क्या बोलते हैं? सर एक्स क्या आगे? नहीं, पूरा ना बोलो, कौन बताएगा? पूरा नाम क्या है? XY। आरोग्य सुनाई दे रहा है? आज एक्चुअली आपका ना 3rd और 4th का इंग्लिश क्लास है, लेकिन मैम की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हमने आपको बुलाया कि चलो आप शुरू कर लेते हैं। हम मैथ जो आज हम पढ़ रहे हैं ये 5th क्लास का है, इसलिए शायद आपको पूरा समझ नहीं आए। मैं आपको लेकिन अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि आपने आगे क्या क्या एक्सरसाइजेज करनी है। ओके सर एक्सिस। एक्स, हाँ, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। और जो ये वर्टिकल लाइन होती है, ऐसे जो सीधी खड़ी लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। हाँ, ये याद रखना है, इसको एक्स और इसको वाई। तो अगर अब ऊपर देखो, रेन ने कितने डॉग्स घुमाए? 3। तो मैं क्या करूंगा, इस रेन के आगे देखो, यहां मैं डायग्राम बनाऊंगा 1 2 3। उसके बाद नेक्स्ट क्या नाम लिखा हुआ है? मैरी। मेरी 4। कितने बनाए मैरी ने? तो अब आप टेबल, ये टेबल है, हम मैरी देखेंगे 4। तो हम क्या करेंगे, हम जल्दी से इसके 4 बनाते हैं। 1 2 3 4। चल ए एल ने चल 6।
एल ने कितने 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा बन गया चार्ट, पिक्चर ग्राफ। पिक्चर ग्राफ। ठीक है, पिक्चर ग्राफ ओके। बन गया। इसको देख के भी हमारे को वही इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि रेन ने 3 डॉग्स को घुमाया, मैरी ने 4 डॉग्स घुमाए और एल ने 6 डॉग्स। यस सर। यही इंफॉर्मेशन, यही जानकारी, यही इंफॉर्मेशन हमारे को टेबल में, ये तो टेबल है, इसको क्या बोलेंगे? टेबल। टेबल। और यही जानकारी अगर ऐसे लिखी हुई है तब हम बोलेंगे इसको पिक्चर ग्राफ। हाँ, या ग्राफ बोलेंगे, GRAPH, या इसको हम चार्ट भी बोल सकते हैं, CHART, चार्ट। ठीक है। ओके सर। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, अभी मैं पहले 5th क्लास वालों को बताता हूँ। 5th क्लास वालों को ई स्कूल ट्यूब पे जाना है। यस सर। ई स्कूल ट्यूब पे जो डेटा का एक्सरसाइजेज है, कहाँ पे मिलेगा? जब आप मैथ में, ये देखो, मैथ प्रैक्टिस मैथ बाय टॉपिक, तो हम डेटा हैंडलिंग कर रहे हैं, तो आप डेटा को क्लिक करोगे, फिर बीच वाली ये जो ऑरेंज कलर का एक्सरसाइजेज को क्लिक करोगे, और फिर यहाँ पे आपने अलग अलग लेवल के ये पढ़ने हैं। D1, D2 का 1 है, D3 का 1 है, फिर D4 4 लेवल का 1 2 3 4 है। तो अभी ये जैसे अभी आपने कहा, कहाँ तक किया आपने? D5। सर रीड पिक्चर ग्राफ तक किया है सर। रीड पिक्चर ग्राफ, ये D5 1। यस सर। हाँ, तो इसके बाद फिर D5 2 को ट्राई करो। ओके सर। अब अभी करो, देखता हूँ मैं, अभी आप अभी करो, तब तक मैं आरोग्या को बताता हूँ। आरोग्या, आपका स्पीकर है क्या? आपको सुनाई तो दे रहा है, लेकिन माइक है? बोल नहीं, माइक नहीं है ना? आप मैसेज भी टाइप कर सकते हो, आप लिख सकते हो यस नो। नीचे देखो, आपको यहाँ पे होगा चैट में देखो, वहां आप लिख सकते हो यस और नो। माइक, आपके पास माइक नहीं है? आप मोबाइल से देख रहे हो या कंप्यूटर से? लिखो लिखो, चैट में लिख सकते हो आप। हाँ, बाकी स्टूडेंट्स तब तक आप D5 2 करो, अपने मोबाइल पे D5 2 खोलो। रमित, आप भी खोलो। ओके, आरोग्या लिख रहा है कि वो कंप्यूटर से उसने देखा है। तो आरोग्या, आप इसमें माइक भी अटैच करना, अटैच माइक। माइक ऑल्सो। ठीक है, जब आपका माइक अटैच होगा फिर आप बोल सकोगे। स्कूल का टिकट तो खुलेगा। www आरोग्य, आपने उस दिन कौन सी एक्सरसाइज की थी? उसके बाद आगे की कोई एक्सरसाइज? फ्रैक्शंस की थी आपने, या
हाँ बताओ। ओके, वेरी गुड। कौन सी एक्सरसाइज की थी आरोग्य? नंबर लिखो, नंबर याद है, कॉपी में लिखा है? चलो कोई नहीं, ऐसा ऐसा हो जाएगा। अभी ये पहली क्लास है, अभी कई चीजें पता नहीं चल रहा है, जैसे माइक नहीं है। ऐसा ऐसा रेगुलर रहोगे तो ठीक हो जाएगा एकदम। एक्सरसाइज किसके लिए? और ये क्या नाम है? हाँ ओके। देखो मैं आपको इस पे फिर से एक बारी सबों को दिखाता हूँ। ये हमारे अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे बुक में चैप्टर्स होते हैं, तो इनकी खूब प्रैक्टिस करनी है आपने। कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन पढ़ के सुनाएगा? बताओ आदर्श, आप पढ़ो। क्या क्या टॉपिक हैं? हाँ, कौन पढ़ेगा? आदर्श आप पढ़ो जरा। सर सर नंबर सिस्टम, मेजरमेंट, मैथ्स, ऑपरेशंस, फ्रैक्शंस एज डेसिमल्स, फ्रैक्शंस एज मल्टीपल्स, नहीं, फ्रैक्शंस क्या है? ये फैक्टर्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल। फैक्टर्स एज मल्टीपल्स, हाँ, रेशन एज रेशियो प्रोपेशन, एंड प्रोपोर्शंस, ये तो चलो अभी इसको छोड़ दो। फिर परसेंटेज, परसेंटेज, ये भी छोड़ दो। एक्सपोनेंट्स तो 6th क्लास में होगा, इसको छोड़ ज्योमेट्री, दो। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री हाँ सर हो आगे। गया। नहीं, आगे भी तो है। लाइन्स एज लाइंस एंड एंगल्स, एंगल्स, ट्रायंगल, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल याद है हमें, हमने पढ़ा था। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? सर क्वाड्रिलेटरल क्या है? हाँ, क्वाड्रिलेटरल का क्या मीनिंग है, याद है? किस किस शेप को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं? सर क्वाड, सर जिसके चार, तो जैसे चार कोने हाँ, होते हैं सर, उसे बोलते हैं जिसके 4 साइड्स होते हैं। वेरी गुड। फोर जैसे ये, साइड्स। हाँ, उनको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जिनके 3 होते हैं उनको, उसको ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे ट्रायंगल। हाँ, तो ये भी हमने पढ़ना है। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, फिर सर्कल, फिर डेटा। सर डेटा हैंडलिंग, सर अभी डेटा हैंडलिंग कर रहे हैं अभी। हाँ, और उसके बाद लास्ट में अलजेब्रा। अलजेब्रा। तो ये अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो जैसे अभी आरोग्य है, वो स्टार्ट करेगा। तो आरोग्य, आप नंबर सिस्टम से स्टार्ट करो, फर्स्ट टॉपिक से। ठीक है? तो आप या तो टॉपिक से भी कर सकते हो, या लेवल वाइज भी कर सकते हो। आरोग्य ने उस दिन मैंने इसको दिखाया था। आप इसको ऐसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे लेवल्स आ जाएंगे। तो आप जैसे मान लो लेवल 3 से, सपोज जस्ट एज एन एग्जांपल, आई एम क्लिकिंग लेवल 3। सो लेवल 3 के अंदर फिर हमारे को 3 चीजें मिलेंगी: ट्यूटोरियल, एक्सरसाइजेस एंड वर्कशीट्स। अब जो भी क्लिकेबल होगा, अभी क्लिक, जैसे ये क्लिक नहीं हो रहा है, ये भी क्लिक नहीं हो रहा है, बीच वाला क्लिक हो रहा है। इसको मैं क्लिक करता हूं तो मेरे को नंबर सिस्टम के डिफरेंट, नहीं, लेवल 3 के अलग अलग एक्सरसाइजेस मिल रही हैं। तो आपको कॉपी में लिखना चाहिए। जैसे मान लो आपने पहले ये किया, अपनी कॉपी में नोट करना साथ साथ में। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने पहला टॉपिक कर लिया, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस, ये एक्सरसाइज जब हो जाएगी, आप कॉपी में लिख सकते हो कि मैंने N3 का 1 कर लिया, फिर उसके बाद N3 का 2 कर लिया,
और अगर कहीं समझ नहीं आ रहा है, कहीं प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल N3-3, अगर ये वाला समझ नहीं आ रहा है तो हम नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज समझ नहीं आ रहा है। ठीक है। तो आज अभी एक्चुअली आज की मंडे को जो 3rd और 4th की इंग्लिश क्लास होती है, आज मैम ने पढ़ाया नहीं, इसलिए आपको मैंने ज्वाइन करने के लिए लिंक भेज दिया। कल 3rd और 4th की होगी, तो कल भी आपको लिंक आएगा। कल फिर हम आपकी क्लास का टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज हम, अभी क्या टाइम हुआ है, अभी 4:30 है। आज हम जो 5th क्लास का टॉपिक चल रहा है डेटा हैंडलिंग, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो डेटा हैंडलिंग में हमने क्या किया था, डेटा हैंडलिंग में हमने वैसे रुकिया, आप भी डेटा हैंडलिंग कर सकते हो। अगर आप डेटा हैंडलिंग को क्लिक करोगे तो इसमें देखो, इसमें भी लेवल 1 2 3 है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इन तीनों लिंक्स को आप क्लिक करके प्रैक्टिस कर लो। फिर देखो लेवल 4 पे इतने सारे हैं, ये सभी किए थे हमने क्या? सर 4 लेवल 4 के सारे कर लिए थे। लेवल 4 के सारे कर लिए थे, ओके। सर लेवल 5 का 1 ही किया था, सर मैं 2 होने वाला है। 1 किया था, 2 है क्रिएट पिक्चर ग्राफ, ये ट्राई किया आपने? ये तो आपको मोबाइल पे खुद क्लिक करके करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने किया। फॉर एग्जाम्पल इसको क्लिक करते हैं, पिक्चर ग्राफ को आपने बनाना है। तो आपके पास डेटा कहाँ दिया होगा, मे बी किसी टेबल में दिया है, और आपको क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट पिक्चर ग्राफ। जैसे अभी हमने क्या किया, हमने ये एक्सरसाइज तो की हमने कि ये जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, वो किस शक्ल में दी हुई है, एक टेबल के फॉर्म में दी है। टेबल फॉर्म, टेबल फॉर्म, फॉर्म क्या होता है? फॉर्म का मतलब है उसकी टेबल की शक्ल में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है, ये टेबल है, और इस टेबल से आपको एक पिक्चर ग्राफ बनाना है। ठीक है, उसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। और फिर मैंने आपको बताया था, जो ये जो होता है कि एक पिक्चर, अभी आपको क्या बताया, इस टेबल को इन्होंने पिक्चर ऑलरेडी ध्यान से देखना। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये जो एक पिक्चर है, ये कितने कुकीज के बराबर है, कितने बिस्किट के बराबर है? देखो ऊपर देखो टेबल में, बैच 1, फर्स्ट बैच में कितने कुकीज हैं? 32। तो अब हम पिक्चर में देखते हैं, जो बैच 1 है, बैच 1 में कितने कुकीज दिखाया हुआ है, कितनी पिक्चर्स दिखाई हैं, बताओ नीलेश, सुमित? 4 हाँ, 4 पिक्चर्स दिखाई। इसका मतलब है एक पिक्चर कितने बिस्किट के बराबर है? एक पिक्चर सर 32। एक बिस्किट कितने, एक पिक्चर कितने बिस्किट के बराबर है? 32 तो टोटल है। अच्छा सर, ऊपर देखो ना, बैच 1 में
32 तो वो तो सही बताया आपने कि टोटल उस बैच में 32 कुकीज हैं, 4 लेकिन दिखाया क्या है पिक्चर ग्राफ में? कितने बिस्किट दिखाए हैं, कितने पिक्चर दिखाए हैं? सर 4 4। इसका मतलब है एक पिक्चर कितने बिस्किट के बराबर होगी? सर 8 हाँ, वेरी गुड। 8 क्योंकि का 16 टोटल 32 चाहिए और पिक्चर हमारी 4 है, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से छोटा चल कुछ 4 के पार में 4 उसका मतलब है ये जो एक बिस्किट जो है, बिस्किट नहीं, एक पिक्चर, ये कितने कुकीज के बराबर है? 8 8। तो यही पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे। ये देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पूछा जा रहा है कि एक पिक्चर जो है ये वाली, ये कितने कुकीज के बराबर है। तो वो कैसे पता चलेगा आपको? आपको टेबल्स और पिक्चर को दोनों को कंपेयर करना है। जब दोनों को आप ध्यान से देखोगे आपको पता चलेगा। अब आपका आंसर है 8, तो आप दूसरे को भी चेक कर सकते हो कि क्या 8 करेक्ट है। अभी देखो, बैच 4 के कितने कुकीज हैं? 48 48 और बैच 4 हम ग्राफ में देखते हैं, बैच 4 कहाँ पे है? ये इसमें कितनी पिक्चर्स हैं? 6। तो टोटल बैच 4 में 48 है और टोटल पिक्चर्स हैं 1 2 3 4 5 6। सो 48 डिवाइडेड बाय 6, अगेन आंसर इज 8। इसका मतलब है एक पिक्चर जो है वो 8 कुकीज के बराबर है। तो ये सारी 8 कुकीज दिखा रही हैं। कोई सा भी जो पिक्चर है दैट इज इक्वल टू 8 कुकीज। और इसको क्या हम कहते हैं? किसी को याद है जो ये बताता है कि एक पिक्चर कितने नंबर के बराबर है? इसको क्या कहते हैं? हाँ, शाबाश शाबाश। हाँ, नीलेश ने ठीक बोला था। हाँ, बताओ। बताओ। स्केल। स्केल, वेरी गुड। ये याद रखना है। स्केल हाँ, स्केल हमें बताता है कि जो हम एक पिक्चर बनाते हैं उस कितने नंबर के बराबर है। क्योंकि अगर यहाँ पे जैसे 48 कुकीज है तो 48 बनाना तो बहुत मुश्किल है। आप कॉपी में अगर 48 बनाओगे वो तो पूरी कॉपी भर जाएगी। यस सर इसीलिए हम इस स्केल को यूज करते हैं। स्केल हमें बताता है कि एक पिक्चर कितने नंबर के बराबर है। जैसे इस वाले टेबल और इस वाले ग्राफ को जब हमने आप दोनों चीजों को देखा तो हमें पता चला कि एक पिक्चर 8 कुकीज के बराबर है। समझ में आया है? यस सर। सो हमारे को क्या फाइंड करना था इस क्वेश्चन में? हमें स्केल ढूंढना था, इस पिक्चर ग्राफ का स्केल। और हमें पता चल गया तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे। लास्ट में पूछा जा रहा है, देखो, ऑन द पिक्चर ग्राफ ईच पिक्चर इज इक्वल टू हाउ मेनी कुकीज? 8। तो यहाँ इस बॉक्स में हम 8 लिखेंगे। तो यहाँ मैं लिखूंगा 8 और फिर आंसर को यहाँ पे चेक करूंगा। देखो, कह रहा है गुड वर्क। अब आपको इस नेक्स्ट क्वेश्चन में खुद पिक्चर ग्राफ बनाना है। अब इसमें ऑलरेडी स्केल दिया हुआ है कि एनिवर्सरी पे 21 फ्लावर्स, बर्थडे पे 18 फ्लावर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस पे 12 फ्लावर्स। अब आपको ये तो टेबल है, आपको ग्राफ में दिखाना है। और साथ में ये बताया कि जो स्केल है वो 1 पिक्चर इज इक्वल टू 3 फ्लावर्स।
दैट मीन्स अगर एनिवर्सरी में आपको पिक्चर्स ड्रॉ करनी है तो कितने पिक्चर्स ड्रॉ करोगे आप? ये जो फ्लावर का पिक्चर है, ये कितने पिक्चर ड्रॉ करोगे एनिवर्सरी पे? सर 7। वेरी गुड। हाँ, क्यों? क्योंकि टोटल हमारे पास 21 है और स्केल में दिया है कि एक जो हमारी ऐसे पिक्चर है वो 3 फ्लावर्स के बराबर है। ये हमारा स्केल था। 21 को 3 से डिवाइड करूंगा, दैट मीन्स मुझे 7 फ्लावर्स बनाने हैं। तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो खुद। यहाँ क्लिक करना है 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह ये आगे क्वेश्चंस खुद करने की कोशिश करना। ये होमवर्क है आज के लिए, ठीक है? यहाँ पे आपको आराम से पढ़ना है। यस सर। फिर ये पढ़ना है कि आपको टेबल दिया हुआ है, फिर आपको स्केल दिया है। 3 चीजें दी होंगी, या एक तो आपको टेबल दिया होगा, एक आपको स्केल दिया होगा, और आपको पिक्चर ग्राफ या तो बनाना होगा, या पिक्चर ग्राफ दिया होगा तो आपको स्केल बनाना होगा। इन क्वेश्चंस को आप कोशिश करना खुद करने की, और साथ में कॉपी में भी लिखना। तो नेक्स्ट क्लास में मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कोशिश की है कि नहीं की है, आपको समझ आया है या नहीं आया है। और अगर नहीं समझ में आया है तो वो भी आप लिख लेना, क्या चीज नहीं समझ आया, तो क्लास में हम फिर डिस्कस करेंगे। ओके? यस सर। कौन सा ये, कौन सी एक्सरसाइज, ये हमने कौन सी एक्सरसाइज की? ये की हमने D52। डी का मतलब डेटा, D52। D5 D52, या तो ये मैं गूगल क्लासरूम में भी डाल देता हूँ। कर लोगे ना? यस सर। सर चलो ठीक है फिर। चल भेज देना वास्ते। निकलता नहीं है। हाँ, सर इसका लिंक निकलता नहीं है ये। चलो तो कोई बात नहीं, इसका गूगल क्लासरूम में आपने ज्वाइन किया ना, वहाँ पे मिल जाएगा। ओके सर। चलो आज की मैं क्लास एंड करता हूँ। और क्या आप कोशिश करना माइक अटैच करने का, ओके? चलो, सो दैट फिर आप भी बात कर सकते हो तो इंटरेक्शन अच्छा रहेगा। चलो देन, आज के लिए इतना काफी है। आज हम बहुत दिनों के बाद हमने क्लासेस स्टार्ट की। सर। ओके देन, बाय एवरीवन, गुड इवनिंग। बाय बाय सर। सर। गुड इवनिंग सर।